हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों देखो, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो क्लास 12th में गणित जो है अध्याय 5 अवकलनीयता। प्रश्नावली इसकी है 5.4। ठीक है, इससे पहली एक्सरसाइज, दूसरी और तीसरी हम करा चुके हैं। आज पहला क्वेश्चन हमारा सामने है 5.4 का। इसमें भी नॉर्मली क्या करना है, सभी में डिफ्रेंशिएशन करना है, dy बटा dx ज्ञात करना है। बेटा देखो लिखे जा रहे हैं यहाँ पे सभी के लिए dy बटा dx ज्ञात करना है समय में। ठीक है, तो देखो सवाल पहला है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ लिखा है y बराबर, हालांकि क्वेश्चन तो इतना ही था, मैंने लिख लिया है y बराबर, फंक्शन को लिखेंगे माना x के, सॉरी माना क्यों, यहाँ लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये है dy बटा dx, d बटा dx e की पावर x बटा साइन x। देखो हमने आप लोगों को बताया था कि जब कोई भी परिमेय के रूप में आ जाए, मतलब अंश बटा हर के रूप में आ जाए, तो उसमें जो अंश बटा हर वाला हमने सूत्र आपको बताया था। जैसे जब दो ऐसे फलन आ जाएं जिसमें दो फलनों में x1 बटा और x2 इस तरीके से आ जाए, तो अवकलन कैसे किया जाता है। तो इसका सूत्र होता है dy बटा dx, पहले हर और फिर गुणे अंश का अवकलन, ऐसे फिर माइनस अंश और यहाँ गुणे हर का अवकलन। ठीक है, और बटा जो होगा हर, उसका हम करेंगे होल वर्ग। ये सूत्र होता है। तो अंश बटा हर है, ठीक है, तो इसी हिसाब से इसका अवकलन करेंगे d बटा dx। जैसे हर है साइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन x, और अंश का अवकलन, अंश की जगह p की पावर x है, फिर माइनस e की पावर x d बटा dx और यहाँ साइन x। ठीक है, और सबके बटे में रहेगा साइन स्क्वायर x। ये होता है हर का वर्ग करना होता है। तो d बटा dx, देखो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, तो e की पावर x ही रहेगा, तो यहाँ साइन x डॉट e की पावर x माइनस e की पावर x, अच्छा साइन x का कॉस x होता है, और साइन स्क्वायर x। अब चाहो तो अलग अलग भाग लगा दो बेटा, जैसे e की पावर x दोनों जगह है, कॉमन ले लो, e की पावर x यहाँ लिखो साइन x माइनस कॉस x, और बटा रहेगा साइन स्क्वायर x। चाहो तो इन दोनों पदों में साइन स्क्वायर x का अलग अलग भाग लगा दो। तो ये dy बटा dx e की पावर x, यहाँ लिख दो साइन x बटा साइन स्क्वायर x। ठीक, इधर कॉस x बटा साइन स्क्वायर x, फिर d बटा dx e की पावर x। देखो इस साइन x से ये स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये डबल है, तो यहाँ बचेगा 1 बटा साइन x माइनस, देखो यहाँ हम क्या करेंगे 1 बटा साइन x, और फिर ऊपर क्या है कॉस, तो कॉस x बटा साइन x। ध्यान देना बेटा, यहाँ साइन स्क्वायर था, हमने दो जगह लिख दिया, तो 1 बटा साइन, इधर भी 1 बटा साइन, तो dy बटा dx e की पावर x। आप सभी को पता है कि 1 बटा साइन x होता है कॉसिक x, ऐसे ये कॉसिक x। ठीक है, और कॉस बटा साइन होता है कॉट। ठीक है, ये अब देखो ये दोनों जगह कॉसिक x है तो कॉमन ले सकते हो, तो dy बटा dx e की पावर x कॉमन लिया, e की पावर x, यहाँ क्या बचा 1, इधर क्या बचा कॉट x। तो बेटा ये आंसर हो गया। ठीक है, ये नोट हो गया, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरा क्वेश्चन भी यही है, e की पावर साइन इनवर्स x का अवकलन करना है। तो भाई ये x के सापेक्ष अवकलन
करने पर दिया होगा, देखो डी वाई बटा डी एक्स। इसमें देखो कैसे करना, जैसे पहले तो आपको करना है ई की पावर का, ठीक है। उसके बाद इसमें यक्स नहीं है, क्या है, यक्स की जगह पे साइन इनवर्स है, मतलब संयुक्त है ये, तो आप साइन इनवर्स का अलग से कर दो। लो, तो ये डी वाई बटा डी एक्स है। अच्छा, ई की पावर यक्स हो या ई की पावर में कोई भी फलन ऐसा हो तो उसमें बदलेगा नहीं, वो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। जैसे ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है तो एज इट इज रहेगा, जबकि साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बटा डी एक्स। अच्छा, इसे ऊपर लिख दो इसके, तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बेटा तीसरा क्वेश्चन देख लो। तीसरा क्वेश्चन है ई की पावर एक्स पावर 3, ऐसे है। अब समझो इस तरीके से ये लिखा है, तो लिखोगे बाई बराबर ई की पावर एक्स पावर 3, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स पावर 3। देखो यहाँ ई की पावर एक्स, एक्स पावर 3 है, तो जो एक्स पावर 3 है इसका दोबारा अवकलन लो। हमने अभी आपको बताया है कि ई की पावर में जो भी है फलन वो एज इट इज रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, एक्स पावर 3 है, तो 3 भैया आपको बताया था ना, एक्स पावर एन का अवकलन, तो जो एन होगा वो आगे आ जाएगा और 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ 3 था 2 बचेगा, तो इसे लिख दो बेटा डी वाई बटा डी एक्स 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स पावर 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन, उसके बाद है टेन इनवर्स, फिर ई की पावर माइनस एक्स, ऐसे है। अब देखो इसमें संयुक्त रूप में कई साइन के साथ टेन इनवर्स है और टेन इनवर्स और टेन इनवर्स के साथ ई की पावर माइनस है एक्स, इतना है ये। तो करिए इसे भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बटा डी एक्स, पहले साइन के साथ, ध्यान देना पहले सिर्फ साइन और जो लगा है उसके साथ लिख देना ई की पावर माइनस एक्स। फिर बेटा देखो अब टेन इनवर्स का ई की पावर माइनस एक्स, उसके बाद फिर देखो ई की पावर माइनस एक्स, फिर देखो माइनस एक्स का, ऐसे इतनी बार इसका अवकलन होगा, ठीक है। देखो पहले साइन का किया, फिर टेन इनवर्स का किया, फिर ई की पावर माइनस एक्स का किया, फिर माइनस एक्स का किया, ऐसे, ठीक है। तो डी वाई बटा डी एक्स, तो सिर्फ बेटा पहले साइन को बदलेंगे, साइन हो जाएगा कॉस में, बाकी जो लगा उसके साथ वो सब एज इट इज लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो टेन, सिर्फ टेन का ध्यान देना, टेन का क्या होता है 1/1 प्लस और जो उसके साथ लगा है वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ एक्स नहीं है, ई की पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से। फिर बेटा हमने आपको बताया ई की पावर में जो है वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखा जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ एक्स का अवकलन 1 होता है, लेकिन यहाँ माइनस एक्स है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए ई की पावर एक्स है और बटे में ये है और ये माइनस भी है, गुणा करोगे तो माइनस आगे लिख दो ऐसे करके, और यहाँ ई की पावर एक्स भी माइनस एक्स भी आगे लिख दो, तो ई की पावर माइनस एक्स, फिर लिख दो कॉस, फिर टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, और बटे में क्या आएगा 1 प्लस, देखो ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो 2 का जब गुणा करोगे तो ई की पावर -2x हो जाएगा, यही बेटा आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है लॉग कॉस ई की पावर एक्स, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो बेटा इसे भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर
तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स, यहाँ लॉग कॉस ई की पावर एक्स। फिर देखो बारी बारी से, अभी लॉग का किया, अब कॉस का करेंगे। डी बटा डी एक्स कॉस ई एक्स, फिर देखो ई की पावर एक्स है ना। अब इसमें माइनस तो था नहीं, या एक्स स्क्वायर नहीं था, ई की पावर एक्स था, तो आगे अब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही छोड़ो, एक्स का करोगी बी तो बन होगा उसका। तो लॉग का बेटा क्या होता है, लॉग का नियम हमने आपको बताया, लॉग अगर किसी के साथ में है, लॉग के साथ कुछ भी है तो वो बटे में आएगा ऐसे करके, 1 बटा कॉस ई की पावर एक्स। उसके बाद कॉस का क्या होगा, माइनस साइन है, तो माइनस साइन कर दो, ई की पावर एक्स लिख दो, और ई की पावर एक्स नो चेंज, मतलब सेम रहेगा। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब लिखो डायरेक्ट, आगे क्या है, माइनस है और फिर ई की पावर एक्स, तो माइनस ई की पावर एक्स, फिर साइन ई की पावर एक्स बटा कॉस ई की पावर एक्स। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट जाएगा, ये बेटा कभी नहीं कट सकते क्योंकि ये साइन के कोण में है। ठीक है, तो ये इसके साथ लगे, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा लग के आता, वैसे ई की पावर साइन के साथ ई की पावर एक्स लगा हुआ है। ठीक है, अब साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो डी वाई बटा डी एक्स, तो माइनस ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा टेन ई की पावर एक्स। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये आपके 1 से लेकर के एक तो बता दिया था, 2 3 4 और 5 तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नोट करिए। देखो अब क्वेश्चन नंबर बेटा छठा है। छठा इस तरीके से चल रहा है, तो लिखेंगे y बराबर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस ई की पावर एक्स पावर 5। मतलब अगर देखा जाए तो ये एक पद, एक सीक्वेंस में एक सीरीज चल रही है, एक श्रेणी चल रही है। जैसे x पे पावर 1 है, यहाँ x पावर 2 हो गया, तो आगे x पावर 3 होगा, फिर 4 होगा और 5 तो है ही। इसका मतलब बीच में 2 पद गायब है। ठीक है, तो अगर करना चाहो तो आप ऐसे ही कर सकते हो, जैसे इन्होंने लिखा है वैसे ही कर सकते हो, 1 2 3 पद का अवकलन। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये डी वाई बटा डी एक्स, देखो डी बटा डी एक्स ई की पावर एक्स, फिर प्लस डी बटा डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, यहाँ ई की पावर एक्स था, तो हमने एक्स पे एक पावर होने के कारण मैंने दूसरा अवकलन नहीं किया, लेकिन यहाँ करना पड़ेगा। ई की पावर एक्स पावर 2 है, तो यहाँ अवकलन करना है आपको इसका एक्स पे पावर 2 का। ठीक है, इसी तरीके से प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस ई की पावर डी बटा डी एक्स ई की पावर एक्स पावर 5। अब देखो एक्स पावर 5 है, तो इसका आपको अवकलन करना है एक्स पावर 5 का, तो डी बटा डी एक्स, देखो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा। यहाँ पर भी मैंने बताया जितना ई की पावर में है वो एज इट इज रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसे लिखो। बट ई की पावर एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 तो उतर के आएगा, मतलब गुणा में आएगा, और 1 कम हो जाएगा, तो 1 की तो पावर बचेगी, 1 लिखी नहीं जाती। प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही बेटा इसमें ई की पावर एक्स पावर 5 है। ठीक है, और यहाँ क्या है 5x पावर 4 हो जाएगा, तो ये डी बटा डी एक्स और ई की पावर एक्स, यहाँ ऐसे लिख दो, प्लस 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ 5x पावर 4 ई की पावर x पावर 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बेटा 7वां क्वेश्चन और देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट, ध्यान देना कैसे लिखा उसने, फिर ई की पावर, फिर अंडर रूट ई की पावर में है x। देखो और क्या लिखा उसने कि x इज ग्रेटर देन 0 से बड़ा है x। ठीक है, ये कंडीशन है, तो लिखो y बराबर, अच्छा ये जो होल रूट में है तो रूट को तोड़ के ऐसे लिख सकते हो ई की पावर अंडर रूट x पे पावर 1/2, क्योंकि रूट की जो पावर टूटती है वो 1/2 आती है।
अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, फिर यहाँ देखो कैसे करना है, d बटा डी एक्स ई की पावर अंडर रूट एक्स होल पावर 2। अभी तो पावर का होना, अब आपको किसका करना है, ई की पावर अंडर रूट एक्स का, फिर आपको दोबारा करना है अंडर रूट एक्स का, ऐसे। अब अंडर रूट एक्स का मतलब ये है कि इसे भी पावर में तोड़ दो, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ लिख लो d बटा डी एक्स। देखो पावर पर सिर्फ ध्यान देना, इसमें इस स्टेप में सिर्फ पावर पर 1/2 है, आगे आएगा ई की पावर अंडर रूट एक्स, कोई बदलाव होगा नहीं, इसमें 1/2 में 1 घटेगा तो -1/2 बचेगा, ठीक है। चाहे बताओ लिख दे ऐसे, जैसे 1/2 था, इसमें 1 घटेगा, ठीक है, 1/2 -1। इसी तरीके से बेटा इसमें कोई चेंजमेंट होगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया था ई की पावर में जो भी है वो बदलेगा नहीं, ई की पावर जैसा है वैसा ही लिख दो। यहाँ वही चीज़ है, 1/2 एक्स में 1/2 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ लिखो, अब लिखो d बटा डी एक्स बराबर, ध्यान देना बेटा 1/2 है ही हमारे पास। अब ई की पावर अंडर रूट एक्स है, तो ई की पावर अंडर रूट एक्स और उस पर होल पावर, देखो 1/2 में से 1 घटेगा तो माइनस का 1/2 बचेगा। फिर बेटा ये ई की पावर अंडर रूट एक्स है, फिर ये 1/2 सेम इसी तरीके से एक्स पे पावर, जैसे 1/2 में से 1 घटेगा तो -1/2 बचेगा। चलिए लिख दीजिए यहाँ d बटा डी एक्स। अब कैसे लिखना, देखो 1/2 गुणा होगा तो 1/4 हो जाएगा, सही है। तीसरी चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी पावर अगर निगेटिव आती है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए उसे क्या कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, व्युत्क्रमानुपाती में लिख देते हैं, ठीक है, उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश का हर और हर का अंश। जैसे इसके बटे में 1 है, प्रत्येक संख्या के बटे में 1 होता है, तो हम पलट देंगे, 1 ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नीचे कर देंगे, मतलब 1 बटा हो जाएगा ई की पावर अंडर रूट एक्स होल पावर 1/2, पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से बेटा यहाँ क्या बचा है, यहाँ देखो, देखो ई की पावर ये तो है ही, ये तो ऊपर ही था, ठीक है, ये, और यहाँ हमारा हो जाएगा 1/2 और यहाँ भी हो जाएगा 1/x पावर 1/2, इस तरीके। और जो पावर हमारी 1/2 आई है उसे हम चेंज कर देंगे, ठीक है, उसे हम चेंज कर देंगे। अच्छा 1/2 हमने यहाँ लिख दिया, दोबारा लिख दिया, दोबारा नहीं क्योंकि यहाँ तो गुणा कर ही चुके हैं। अब ये जो 1 पावर में था इसे बेटा रूट में चेंज कर दो, तो ऊपर सिर्फ ऊपर क्या है अंडर रूट एक्स और नीचे क्या है 4 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स और साथ में अंडर रूट ये एक्स है। चाहे तो ये एक्स इसके साथ लगा दो, ऐसे भी लिख सकते हो इसे, डी वाई बटा डी एक्स ई की पावर अंडर रूट एक्स बटे में 4 और सबके बटे में एक्स। देखो एक्स भी इसी के साथ गुणा कर देंगे क्योंकि दोनों रूट में, तो यहाँ एक्स है और यहाँ ई की पावर अंडर रूट एक्स है। तो ये बेटा आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। ये अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया 7वां। अब क्वेश्चन अगला है 8वां, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8वां लिखा है लॉग, फिर लॉग एक्स, इस तरीके से, फिर एक्स इज ग्रेटर देन 1 है, यहाँ वैल्यू दे रखी है। तो देखो बेटा एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। देखो डी बटा डी एक्स, यहाँ होगा लॉग, फिर लॉग एक्स, फिर देखो लॉग का दोबारा करोगे लॉग है। ध्यान देना यहाँ सिर्फ इसका हुआ इस लॉग का, उसके साथ में जो लगा वो लगा रहने दो। जब दोबारा में किया तो लॉग एक्स का किया, तो यहाँ लिखेंगे डी बटा डी एक्स। ये देखो लॉग, इसका ध्यान रखना है, तो लॉग का अवकलन क्या होता है बटे में आता है, तो बटे में क्या आएगा ये लॉग एक्स, तो 1 बटा लॉग एक्स। अब यहाँ बेटा ध्यान दो, ये लॉग एक्स का क्या हो जाएगा एक्स बटे में आ जाएगा।
यानी कि डी वाई बटा डी एक्स आपका आएगा 1/x और log x। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए इसी क्रम में। 9 है y बराबर cos x बटा log x, ऐसे है ये, ठीक है। तो यहाँ उसने कहा कि x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो लिखना है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसमें तो जो भाग का नियम लगेगा, तो डी वाई बटा डी एक्स, क्योंकि ये अंश बटे हर में है, तो पहले हर में लॉग है तो लॉग एक्स, और अवकलन करिएगा कॉस एक्स का, फिर माइनस कॉस एक्स और अवकलन करिएगा लॉग एक्स का, ठीक है। और सबके बटे में लिख दो लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे। फिर डी बटा डी एक्स सेम, देखो लॉग कॉस एक्स का अवकलन करना तो ये माइनस साइन हो जाएगा, आगे लिख दो साइन एक्स, उसके बाद लॉग एक्स, फिर बेटा यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, और ये जो लॉग एक्स का अवकलन हुआ तो 1/x हो जाएगा, ऐसे ही ये हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ डी वाई बटा डी एक्स, अच्छा यहाँ देखो बटे में x है, चाहो तो ये x इसके साथ गुणा करा दो, और माइनस तो दोनों में है तो x का गुणा कराओगे तो माइनस का x साइन x, फिर log x, फिर माइनस कॉस x, बटे में आ जाएगा ये x इसके साथ है x log x का होल स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, बिल्कुल सही है आपका आंसर, इतना ही छोड़ सकते हो, या फिर माइनस कॉमन लेके लिख दो, ऐसे माइनस कॉमन ले लो और यहाँ लिख दो x साइन x log x माइनस कॉस x, और बटे में लिख दो x log x का होल स्क्वायर। अच्छा ये भी चीज़ ध्यान में रखना है, ये नहीं इस x से ये x काट दो, क्योंकि ये अलग अलग पदों में है, ठीक है। तो ऐसे इससे नहीं काटा जा सकता, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। नोट करिए, इसका बेटा एक क्वेश्चन और बचा है। देखिए ये है बेटा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया ना यहाँ पे, तो वही माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस लगा दो, क्योंकि माइनस तो कॉमन ही ले लिया है। तो देखो बेटा, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। y बराबर कॉस और ब्रैकेट में log x प्लस ई की पावर x, तो यहाँ लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। तो देखो सबसे पहले तो आपको करना है कॉस एक्स का, तो यहाँ log x है, साथ में एज इट इज लिखेंगे। फिर देखो फिर ये दोनों पदों का करना है आपको log x और प्लस ई की पावर x, ठीक है। तो डी वाई बटा डी एक्स, देखो सबसे पहले आपको चेंज क्या करना, कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, तो यहाँ लिख दो माइनस साइन, और ये log x प्लस ई की पावर x एज इट इज रहेगा। अच्छा log x है 1/x हो जाएगा, और ई की पावर पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, यहाँ log x प्लस ई की पावर x, और इसे चाहो तो ऐसे लिख लो, इसका इधर इंटू कर दो 1 + x ई की पावर x, और सबके बटे में x कर दो, और चाहे वैसे ही लिखा रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वाई बटा डी एक्स यहाँ ऐसे लिख दो माइनस साइन x, फिर log x प्लस ई की पावर x, फिर ब्रैकेट में 1 + x ई की पावर x, और सबके बटे में x। यही आपका आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बहुत बहुत चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग।